Assalamualaikum grade 1. Today is 19 April Monday. Today we are going to start a new chapter, The Lucky Leaf. In this video we will read page number 13 and complete its comprehension part. So let's start. Rahila is crying. राहिला रो रही है. राहिला is crying. C-R-Y-I-N-G crying रोना. राहिला is crying. राहिला रो रही है. She has lost her golden bangle. She has lost उसने खो दी है. her अपनी golden सुनहरी बैंगल चूड़ी. उसने अपनी एक सुनहरी चूड़ी खो दी है. अब देखें हमने इस सेंटेंस में हर को, यहाँ पर जो स्पीकर है उसने हर को क्यों यूज़ किया, इसलिए क्योंकि वो एक फ़ीमेल की गोल्डन बैंगल के बारे में बात कर रहा है. और जब हम कभी किसी फ़ीमेल की चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम हर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम किसी मेल की किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम हिज का इस्तेमाल करेंगे. डोंट क्राई मत रो. राहिला मत रो. सेज मम, उस मम कौन है जी, उसकी मदर है. शी सेज मम, उसकी जो मदर हैं, ये सेज मम उसकी अम्मी कहती हैं. गो एंड प्ले, गो जाओ, एंड प्ले और खेलो. गो एंड प्ले जाओ और खेलो. राहिला गोज़, राहिला जाती है. आउटसाइड बाहर, राहिला बाहर जाती है. शी सिट्स, S-I-T-S सिट्स. सिट्स मीन बैठना. अंडर, दिस इज़ द प्रपोजिशन दैट वी हैड स्टडीड, कि जो हमने पढ़ा था कि अंडर जो है प्रपोजिशन है जिसका क्या मतलब था, नीचे. शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री. शी सिट्स वो बैठती है. अंडर द वुड एप्पल ट्री, एक सेब के दरख्त के नीचे वो बैठती है. इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल. इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल, दरख्त क्या है. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इट इज़ जो कि दीवार से आगे करके है. फॉर इंस्टेंस ये दीवार है और इससे आगे करके ये है दरख्त. तो वो ये कह रहा है कि वो जाकर एक सेब के दरख्त के नीचे बैठती है जो एक दीवार से आगे करके है. राहिला काउंट्स द लीव्स. राहिला काउंट्स गिनना. इस वर्ड को हमने पहले अनवर्ड ड्रीम्स में भी पढ़ा था. वो क्या गिन रहा था, ही इज़ काउंटिंग एंड्स, वो चूंटियाँ गिन रहा था. और यहाँ पे राहिला क्या गिन रही है, लीव्स. राहिला काउंट्स द लीव्स, राहिला चूंटियाँ गिनती है. ऑन द ट्री, सॉरी, राहिला काउंट्स द लीव्स, राहिला पत्ते गिनती है. ऑन द ट्री, दरख्त पर. राहिला काउंट्स द लीव ऑन द ट्री, राहिला दरख्त पर पत्ते गिनती है. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. 1 लीव इज़ फॉलिंग, एक पत्ता गिरता है. फ्रॉम द ट्री, दरख्त से. जब वो यहाँ पर बैठ के पत्ते गिन रही थी तो एक पत्ता क्या होता है, नीचे आकर, दरख्त से नीचे आकर गिरता है. यह गिर रहा है जो ही वो गिनती है. जब वो गिन रही थी तो एक पत्ता जब वो नीचे आ रहा था. एंड द विंड ब्लोज, हवा चलती है. अब BLOWS ब्लोज, ब्लोज मीन चलना. लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि जब हम चलते हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वॉक. इसी तरीके से जब हवा चलती है तो उसके लिए हम द विंड वॉक्स नहीं यूज़ करते, हमें इसके लिए यूज़ करना पड़ता है द विंड ब्लोज, हवा. यानी कि हवा के चलने के लिए हमें वर्ड कौन सा यूज़ करना पड़ता है, ब्लोज, जिसका क्या मतलब है, चलना. हवा चल रही थी. इट कैरीज द लीव, वो पत्ते को लेकर जाती है. अप इनटू द एयर, हवा में, वो पत्ते को ऊपर हवा में ले जाती है. द लीव इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ हर, अब पत्ता, द लीव इज़ नाउ, अब पत्ता, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने है. किसके सामने, राहिला के सामने. अब पत्ता राहिला के सामने है. वंस अगेन, राहिला इज़ क्राइंग, शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल. राहिला रो रही है. शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल, उसने अपनी सुनहरी चूड़ी को खो दिया. डोंट क्राई राहिला सेज मम. मम क्या कहती हैं, उसकी मदर कहती हैं कि राहिला मत रो. गो एंड प्ले, जाओ और खेलो. राहिला गोज़ आउटसाइड, राहिला बाहर जाती है. शी
सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री, वो एक दरख्त के सेब के दरख्त के नीचे बैठती है। इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल, जो कि दीवार से आगे करके है। राहीला काउंट्स द लीव ऑन द ट्री, राहीला दरख्त पर मौजूद पत्तों को गिनती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 लीफ इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, एक पत्ता दरख्त से गिरता है। द विंड ब्लोज, हवा चलती है। इट कैरीज द लीव अप इनटू द एयर, वो उस पत्ते को ऊपर हवा में ले जाती है। द लीफ इज नाउ इन फ्रंट ऑफ हर, अब पत्ता राहीला के यानी उसके सामने है। अगेन, राहीला इज क्राइंग, शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल। डोंट क्राई राहीला, सेज मम, गो एंड प्ले। राहीला गोज आउटसाइड, she sits under the wood apple tree, it is next to the wall. Rahila counts the leaf on the tree, 1 2 3 4. 1 leaf is falling from the tree, the wind blows, it carries the leaf up into the air. The leaf is now in front of her. Now come the comprehension part of chapter number 2, page number 15. In the comprehension part we have to complete first 3 questions जो आज हमने पढ़ा, उसमें से जो है वो पहले 3 क्वेश्चन है, तो we have to complete first 3 question and in the next lecture we will complete next 6 questions. So let's start. What does Rahila lose? What does Rahila lose? राहीला ने क्या खोया था? अभी हमने पढ़ा है कि राहीला ने क्या खोया था। Can you answer me? क्या आप आंसर दे सकते हैं मुझे? नहीं तो आप पेज नंबर 13 पे आए, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल, उसने अपनी एक सुनहरी चूड़ी को खोया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से भी हो सकता है कि शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल, उसने अपनी सुनहरी चूड़ी को खोया। गोल्डन, सुनहरी। या हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे राहीला लूज, अब लूज है तो यहाँ पे एस का इजाफा करके राहीला लूजेस हर गोल्डन बैंगल। नेक्स्ट, वेयर डज राहीला सिट? राहीला कहाँ बैठी है? राहीला कहाँ बैठी थी? सो कम ऑन योर स्टोरी। कहाँ बैठी थी वो जब उसकी मदर ने कहा था कि गो एंड प्ले? She sits under the wood apple tree that is next to the wall. She sits under the wood apple tree. वो सेब के दरख्त के नीचे बैठी थी। वो कहाँ बैठी थी? She sits under the wood apple tree. वो सेब के दरख्त के नीचे बैठी थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, What does राहीला do? राहीला क्या करती है? आज हमने पढ़ा कि राहीला ने क्या किया था जब वो जाकर बाग में बैठी थी या दरख्त के नीचे जाकर बैठी थी, तो वो उसने क्या किया था? राहीला, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से होगा, राहीला काउंट्स द लीफ ऑन द ट्री। राहीला ने दरख्त पर मौजूद पत्तों को गिनना शुरू किया था। तो राहीला काउंट्स द लीफ ऑन द ट्री, राहीला गिनती है द लीव्स ऑन द ट्री, दरख्त पर पत्तों को, वो दरख्त पर पत्तों को गिनती है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट डज राहीला लूज? राहीला ने क्या खोया था? शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल, उसने अपनी सुनहरी चूड़ी को खोया। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज राहीला सिट? राहीला कहाँ बैठी है? शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री, वो सेब के दरख्त के नीचे बैठी है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, व्हाट डज राहीला डू? व्हाट डज राहीला डू? राहीला ने क्या किया या वो क्या कर रही है? राहीला काउंट्स द लीफ ऑन द ट्री, राहीला
दरख्त पर मौजूद पत्तों को गिनती है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. Inshallah, in the next lecture we will complete the next page of the story and comprehension and the remaining comprehension part of this story. Thank you.